This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट की बिहेवियर कुछ बड़ी स्ट्रेंज सी है एंड इट सीम्स कि ये न्यूज़ ड्रिवन है कि स्टार्ट होते ही ये मार्केट बहुत तेज़ ऊपर गई 289 प्लस 44,488 का लेवल आया। उसके बाद थोड़ी बहुत जिगजैग हुई, उसके बाद से एकदम शार्प ड्रॉप और जैसे कहते हैं ऑफ द क्लिप हो गई और 85 माइनस पे चली गई। उसके बाद फिर ऊपर नीचे होती रही, स्ट्रगल कंटिन्यूड एंड फाइनली द पॉजिटिव थिंकर्स द बायर्स वॉन और 214 प्लस पे आ गई 44,413। फिर बेचने वालों ने जोर लगाया तो फिर थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन फिर ख़रीदने वालों ने जोर लगाया और 298 प्लस पे आ गई मार्केट, विच इज़ रिमार्केबल गिवन द फैक्ट के 1,500 का इजाफा हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। और ये जो इजाफा हो रहा है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल भी गोरों ने 13 मिलियन के शेयर बेच दिए, लेकिन म्यूचुअल फंड वगैरह ने उसको उठा लिया और इस तरह से आस्ते आस्ते गोरे लगता है कि पाकिस्तान से विड्रॉ करते जा रहे हैं और हम और आप और हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको ख़रीदती चली जा रही हैं। गोरों का ज़्यादा स्टेक नहीं है, 6 बिलियन है। वी कैन ईज़िली पे दम ऑफ एंड सेंड दम से गुड बाय टू दम। हमारी मुल्क हमारी कंपनी हम जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा, कोई और हमसे ज़्यादा नहीं जानता। ये लोग आते हैं फ़ायदा उठाने के लिए, कोई हमारे पर मेहरबानी नहीं करते और इनका फ़ायदा जब हो जाता है तो चले जाते हैं, चले जाएं। डाउ में जनाब 35 का इजाफा, SP में 7 का इजाफा, नैस्डैक में 24 का इजाफा है। तेल की कीमत में थोड़ी सी इजाफा 51.09 का हुआ, 0.16 सेंट बढ़ के। शंघाई में 135 प्लस, हैंगसेंग में 125 प्लस, शंघाई 22 प्लस, सेंसेक्स में 185 माइनस, सिंगापुर 10 प्लस और फुटसी में 89 प्लस और डैक्स 164, कैक 55, आईबेक्स 40 प्लस। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आज की जो 2-3 अहम खबरें हैं उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एक तो ये कि इंडियन कॉटन आया 10,000 बेल, जिसको कराची पोर्ट पे रोक लिया गया क्योंकि इसमें कुछ कीड़े शीड़े पाए गए, क्वारंटीन वालों ने रोका है। ये 7 कंपनीज़ ने इसको मंगाया था और ये इस तरह से ये रुक गया है। चाइनीज़ कंपनी जो आई है शंघाई, उसने बहुत बड़ी अमाउंट का ऐलान किया है इन्वेस्टमेंट का कराची में। अब वो कह रही $9 बिलियन खर्च करेगी, विच इज़ ह्यूज अमाउंट, 9,000 मिलियन। जबकि हम अबराज वाले जो थे या उससे पहले जुमे वाले बहुत मुश्किल से 200-300 मिलियन निकालते थे, वो भी पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और साथ साथ मेरे ख्याल में इस पर काफ़ी वो ऑटोमेशन पे भी जोर देंगे ताकि ये जो कुंडे का मामला है वो किसी हद तक कम काबू हो। उसके बगैर पैसा कमाना इस कराची शहर से मुश्किल है। ये दूसरे 2 कंपनी की तरह ये भी शंघाई वाले भी पिटा जाएंगे। एक और ख़बर है कि जी प्रपोजल ऑफ अमलगमेशन, NIB बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट टुडे और ये मीट करेंगे और MCB से का जो प्रपोज़ल है इनको टेक ओवर करने का, उस पर डिस्कस करेंगे। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग दैट बोर्ड डायरेक्टर्स इज लाइकली टू एक्सेप्ट MCB ऑफर ऑफ अमलगमेशन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि MCB ने क्या ऑफ़र दिया होगा। मैं एज ए फॉर्मर बैंकर आपको बताता हूँ कि ऑफ़र ये होगा कि आपकी तमाम लाइबिलिटी हम एक्सेप्ट करते हैं और हम आपके जो एसेट है उसको लाइबिलिटी के बराबर पाते हैं, इसलिए आपका इक्विटी कुछ भी नहीं है, आपको हम एक पैसा नहीं देंगे और ये एसेट लाइबिलिटी दोनों ले लेंगे और इस तरह से शेयर की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो आपके NIB के शेयर के बदले में हम एक भी शेयर नहीं देंगे। दिस इज़ द मोस्ट लाइकली सिनेरियो। या 1-1.5 रुपये के वैल्यू मान के ये होगा कि अगर MCB का शेयर 230 का है तो वो जो NIB के शेयर की वैल्यू है उससे आप डिवाइड करेंगे, उतने शेयर NIB के दे के एक शेयर आपको MCB का मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की तवक्को ना करें। ये भी हो सकता है कि ये कह दे कि जी NIB तो माइनस में है तो स्टेट बैंक को लाइक खादिम अली शाह बुखारी
उल्टा देना पड़ेगा। ऐसा होता है दुनिया में कि बैंक का कुछ पता नहीं होता। लाइबिलिटी साइड तो सॉलिड होती है, 100 है तो 100 है, और वो जो 100 एसेट है उसके अंदर 10 किस्म के मेन मेख निकाली जा सकती है, बुराई निकाली जा सकती है बाय द ऑडिटर्स, बाय क्रेडिट एक्सपर्ट्स, द लीगल पीपल, कि जी इसका तो ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, इसका तो ये लैंड जो है इसकी वैल्यूएशन सही नहीं है। तो इस तरह से वो वैल्यू को मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े स्ट्रॉन्ग क्रेडिट एंड ऑडिट कल्चर की ज़रूरत होती है। आई एम नॉट श्योर कि NIB में है, होता तो ये बैंक ऐसे बैठ क्यों जाता। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, और इस पर इन्वेस्टमेंट थी स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड यानी सिंगापुर के लोगों की। उसके बावजूद ये हुआ बिकॉज ये बाहर से लोग आ तो जाते हैं और टेक ओवर भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं ला पाते, और पाकिस्तानी जो रखते हैं वो इनको खूब उनको उड़ाते हैं उसके मज़े, और उसके बाद वो उनका कैपिटल वगैरह गायब हो जाता है, जैसे WTL में भी हुआ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, फैन शेख अर्ज कर रहा हूँ सर, आपका फैन बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्र सर। तभी ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र साहब। सर अर्ज ये था सर कि आई वांटेड टू अक्यूमुलेट होंडा एटलस कार एज वेल एज ICI, लेकिन अभी विल यू रिकमेंड कि इस लेवल पे इनको उठाना चाहिए और शुड आई वेट फॉर देम टू कम डाउन? होंडा एंड व्हाट अदर कंपनी मेंशन्ड? सब बात ही अब यही है ना कि ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जब हमारी मार्केट 600 से 800 पे आई तो लोगों ने कहा शुड वी वेट टिल इट कम्स डाउन टू 6। मैंने कहा नो, बाय नाउ। दिस वाज 1988। आई वाज द रीजनल क्रेडिट मैनेजर ऑफ ABN AMRO इन बहरीन, और हम बड़ी बड़ी गैदरिंग पाकिस्तान क्लब वगैरह में जमा होते थे और लोगों को मशवरे देते थे कि ले लो भाई, ये कौड़ी के मोल मिल रहा है। उस ज़माने में जनाब ये यूनिलीवर 800 का मिलता था, इसी तरह ये नेस्ले 200 का मिलता था। लोग कहते थे बड़ा महंगा है जी, पहले तो 150 का था। तो अब ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। 800 से 8000 हुई, 8000 से अब ये 44 पे आ गई मार्केट। तो आपको मैं क्या बोलूँ, आप मेरे फ़ैन हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तो मशवरा आपको यही है कि कैच इट वाइल यू कैन राइट नाउ, डोंट वेट। हो सकता है कि कभी नीचे ना आए। अब जो लोग चाइना में बैठे हुए, जब मार्केट उनकी 200 की भी थी 92 में, जब मैं हांगकांग मेरा आना जाना था, तो वो अगर वो इंतज़ार में बैठे रहें कि जी वो फिर से 200 पे आएगी तो ख़रीदेंगे, तो दे विल बी रॉन्ग। और 200 से जो वो 1-1.5 हज़ार तक आई, फिर भी लोग शुबे में रहे कि पता नहीं ये सही है गलत है, पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट बंद तो नहीं हो जाएगी। लोग चाइनीज़ को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वहाँ सोशलिज़म था, वहाँ के हुक्मरानों को भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो उनका जो लीडर था डेंग ज़ोपिंग, जिसने ये सारा कैपिटलिज्म का स्टार्ट किया विद इन कम्युनिस्ट सिस्टम, वो कहता था कि जब ज़रूरत पड़ेगी ये स्टॉक मार्केट को बंद कर देंगे हम। तो ये तो लेवल था वहाँ का, लेकिन जिसने नहीं लिया वो पीछे रह गया, और जिसने लिया वो आज वेल ऑफ है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट बीइंग ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसने मेक श्योर किया कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो आम लोगों तक पहुँचे, और उसने बैंकों को कहा कि थोड़ा थोड़ा लोग लगाएं 5-10%, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दें ताकि वो ये जो बढ़ती हुई मार्केट है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पकड़ लें वो, और उसके साथ साथ वो उठें। तो 9 करोड़ लोगों को उन्होंने कर्जे दे दिए, और इस वक्त 9 करोड़ शंघाई ये चाइना में जो लोग हैं बेनिफिशरी हैं वहाँ के इकनॉमिक ग्रोथ के, जो कि दुनिया की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तेज़ हुई है। 92 और आज 2016 एक फ़कीर मुल्क दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन गया है। अब पाकिस्तान वालों को ऐसे उठा के देता है 50-60 बिलियन, कोई बात ही नहीं उसके लिए, क्योंकि 3000 बिलियन पे वो बैठा हुआ है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब, अमीन बात कर रहा हूँ जी कराची से। ये लोड के बारे में कुछ बताएं जी। किसके बारे में? अच्छा हो जाएगा आगे चलकर। कौन सा जी? लोड ऑटो पार्ट्स लोड। जी लोड माशाल्लाह अभी भी बहुत अच्छा है और आगे चल के और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए एक नई कंपनी आई और उसने 10% आपको बोनस भी दे दिया, 10% डिविडेंड भी दे दिया। बहुत ही हेल्दी प्रैक्टिस है ये, और इसका काम आप समझ लें साहब तो आपको आसानी हो जाएगी। आप इसको हवाई एक लोड्स ना समझे, एक फिगर ना समझे, एक नाम ना समझे। गौर करें कि इस वक्त पाकिस्तान में कितनी गाड़ियाँ, कितनी मोटरसाइकिल बन रही हैं, और उसका ये पार्ट बनाता है रेडिएटर और ये साइलेंसर। तो इसकी तो डिमांड है और आप इससे एग्री करेंगे। और जब आपने लिया था यही सोच के लिया था, तो माशाल्लाह आप इसके ऊपर अपना ईमान पुख्ता रखें
और ये कमाएगा और आपको इसमें से हिस्सा देता जाएगा। और माशाल्लाह हमारे बच्चों की जॉब बढ़ रही है वहाँ पे, ये भी एक एंगल है। जब आप ये एंगल सोच लेंगे तो आपको बहुत सारे तकलीफ़ आपकी वैसी ही ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में आप आए हैं तो कुछ करके जाएं, हम बच्चों को नौकरी दिला दें, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है। इसके लिए हम जो भी करना पड़े हम करते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र जनाब। सर मैं नवाज शहर लाहौर से बोल रहा हूँ। वेलकम शो सर फ्रॉम लाहौर। तो मैं पूछने जा रहा था कि बाइको और ई फूड के बारे में आप क्या कहते हैं? सर बाइकों के बारे में मेरी सोच नेगेटिव है, ई फूड के बारे में बहुत पॉजिटिव है। ई फूड को मैं 1000 पे जाते हुए देखता हूँ, और कुछ दिन पहले मैंने जब ये 40 पे था तब मैंने कहा था ख़रीदो, और अभी जब फिजलैंड ने इसका हिस्सा लिया तो मैंने कहा आप लोग लो, क्योंकि फिजलैंड इसको 162 पे लेने के लिए तैयार है, लेकिन एंग्रो वालों ने उसको 120 पे बेच दिया अपना बल्क शेयर। लेकिन अब देखिए फिर से वो 160 के करीब आ गया है, और ये और आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा, क्योंकि फिजलैंड को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, हॉलैंड में मैं रहा हूँ, और वहाँ की ये बड़ी कंपनी है, बहुत एक्सपर्ट है दूध के प्रोडक्ट बनाने में, और इंशाल्लाह यहाँ नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। बाइकों के बारे में मेरी अपनी राय ये है कि इसके कई प्रेसिडेंट वाला से इंटरव्यू भी किया, जानता भी था ज़ाती तौर पे, और ये जानता हूँ कि ये सबसे छोटी रिफाइनरी है, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन गई, जो कि झूठ है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हम केमारी के बजाय आप डायरेक्ट समुंदर से ला रहे हैं, विच माइट बी ट्रू। तो ये कंपनी छोटी सी है और ये बड़ी बड़ी बातें करती कि हमने बड़ी फैक्ट्री भी ख़रीद ली, हमने 8 बिलियन का वो भी ख़रीद लिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रॉम द सी, विच इज़ ऑल रॉन्ग। तो आई डोंट लाइक दिस शेयर बियॉन्ड 10-11 रुपीज़। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 नाज़रीन, ये जो चाइना आप लोगों को अभी दे रहा है 54 बिलियन, इस पे मैं अब बड़े शर्मिंदगी से आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अब वो ये है कि जब 92 में मुझे हांगकांग बुलाया गया था कुछ दिनों के लिए टू लुक एट द थिंग्स, तो मुझे कहा गया था कि आप चाइना डेस्क के जो है ना को हैंडल कर लें, क्योंकि बड़ा प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे है। बॉस ने कहा, मैंने कहा मैं कभी ना करूँ ये काम, क्योंकि चाइना में तो कुछ भी नहीं है, जबकि इधर इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह में बड़ी रौनक लगी हुई है, तो मैं आई डोंट वांट टू सिट देयर। उन्होंने कहा वो 1-2 लोगों का डेस्क था, बाद में वो डेस्क इतना बड़ा हुआ कि आप सोच ही नहीं सकते। तो उस ज़माने में मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ ये बात सोच के कि जब बैंक ऑफ चाइना, जो कि वाहिद बैंक था वहाँ का सेंट्रल बैंक, उसकी कोई एलसी आ जाती थी 100 बिलियन, सिर्फ $100 मिलियन की, तो तारिक खान के पेट में मरोड़ उठ जाता था उस पर गारंटी करते हुए उसको। और आज वही मुल्क $3000 बिलियन पे बैठा हुआ है डिपॉजिट, और वो हमें हमारे मुल्क जैसे मुल्क को 50 बिलियन ऐसे उठा के दे देता है जैसे कोई बात ही ना हो। और तारिक खान इतना डरपोक बैंकर था कि 100 मिलियन की गारंटी वो एलसी को गारंटी करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। ये सब वक्त की बात है। उस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लोग पजामा पहन के साइकिल पे घूमते थे और कुछ भी नहीं था वहाँ। आज एक से एक गाड़ियों पे लोग घूम रहे हैं और किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। हमारा जो बैंक था हांगकांग शंघाई बैंक, एक बंद पड़ा हुआ था शंघाई में, और उस गोस्ट टाउन बन गया था वो शहर, और आज ऐसी रौनक है कि आप जिसका तस्वीर ही नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं, अब पाकिस्तान की बारी है जनाब। यहाँ लेबर चीप है। उमेर भट्ट साहब ने लिखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब चाइना से मूव करेगी, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ की जो उन्होंने 24,000 का जिक्र किया, लेकिन मेरी इत्तला है 36,000 मिनिमम उनकी सैलरी हो चुकी है, जबकि हमारी सैलरी अभी भी 15-16 हज़ार पे लोग बड़े खुशी खुशी काम करते हैं। इसलिए मजबूरी है कि वो फैक्ट्रियाँ यहाँ शिफ्ट हों, और आप देखेंगे कि आस्ते आस्ते चाइनीज़ कंपनीज यहाँ आएंगी, बिकॉज वहाँ अब शायद कपड़े बनाना फिजिबल नहीं रहा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो नाज़रीन, आज की जो और ख़बर है वो ये है कि ECC डिसमिसेस प्रपोजल फॉर 50% सेल्स टैक्स ऑन गैस सप्लाई। अभी तो गैस की इस पर कमी हुई और अब फिर से जो है लग गए कि जो अब इस पर टैक्स लगा दो। भाई टैक्स लगा के आपने सारी इंडस्ट्री तबाह कर दी। आपको जो अमीर तरीन लोग हैं 35 बिलियन
आइडेंटिफाइड बाय नादरा, आइडेंटिफाइड बाय उनको आपको टैक्स लगाने में आपकी हिम्मत नहीं होती। अभी आपने बड़े बहुत जगह दिखा के प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने की कोशिश की थी, उसको सही वैल्यूएशन के ऊपर, और आपने फिर उनके दबाव में आके छोड़ दिया। अब 3% दे के अरबों अरबों रुपए की जो ज़मीन वाले हैं वो अपने पैसे को वाइट कर लेंगे, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ह्यूज लॉस टू द नेशनल टैक्स कलेक्शन। और लेकिन आपने कर लिया क्योंकि पॉलिटिकली आप बड़े वीक हैं, आपका दिल भी कमज़ोर है, तो आपने ये कर दिया। और आप टैक्स लेते नहीं हो जहाँ से लेना चाहिए, और आप कहते हैं कि जी गैस पे टैक्स लगा दो। गैस जब महंगा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा तो हम कैसे वियतनाम से, बांग्लादेश से, इंडिया से कम्पीट करेंगे। गैस दुनिया भर में बहुत सस्ती हो चुकी है। आज गैस का रेट है जनाब $3.7 इतने में आपको 10 लाख क्यूबिक फीट गैस मिलता है, और आप कहते हो कि यहाँ गैस को महंगा कर दो। तो दुनिया भर में तो इसी रेट से जा रहा है, आपके यहाँ महंगा है तो आप कंपिटिटिव नहीं रहेंगे। आप यही होगा जो हो रहा है आपके साथ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक भाई कैसे हाल है? अल्लाह का शुक्र जनाब, आप लोगों की दुआ है सर। सर ये पूछना था बेस्ट वे और एबट। बेस्ट वे एंड एबट दवाई वाले। एबट लेबोरेटरी की बात करें। एबट लेबोरेटरी तो कराची बेस्ड है जी, और बेस्ट वे जो है अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बन गया है फैक्ट्री। ये आउट ऑफ लंदन है ये लोग, और बोथ शेयर्स आर रिकमेंडेड फॉर बाइंग सर। एक और बहुत अहम खबर है कि CCP इम्पोजेज 150 मिलियन फ़ाइन ऑन PSO। कल ये जिक्र आया था लेकिन नाम नहीं बताया गया था, आज नाम आ गया, और इसकी वजह ये बताएगी कि वो अपने मार्केटिंग प्रोडक्ट में डिसेप्टिव मार्केटिंग कैंपेन करते हैं फॉर द प्रोडक्ट प्रीमियम XL पेट्रोल एंड ग्रीन प्लस डीजल इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ कंपटीशन कमीशन एक्ट। यानी प्रीमियम XL पेट्रोल और ग्रीन प्लस जो कहते हैं मेरे ख्याल में है नहीं, ये झूठ बोलते हैं, इसलिए इनको पकड़ लिया और इन पर फ़ाइन कर दिया। बहुत खुशी की बात है कि CCP भी काम करने लगा है, अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम आपको और 18 चीज़ें बताएंगे CCP वाले साहिबा जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ महंगी बिक रही है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये एंग्रो कॉरपोरेशन जी, हाफ पावर जी, एंड OGDC, आपको इनकी क्या सेलिंग बनती है इस रेट पे? सेलिंग तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। बहरहाल एंग्रो कॉरपोरेशन इज़ अंडरगोइंग ट्रमेंडस चेंजेस। 6 कंपनियों का मजमुआ है ये, और ये इनकी अब सारी फोकस जो हो गई है फूड वाला से निकल के अब ये सारी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। उसमें 1-2 प्रोजेक्ट जो थर रिलेटेड है, कुछ रिस्क भी लगते हैं मुझे, और वहाँ शायद ये फंसे हुए भी हैं, उनको कैश की भी बड़ी ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ वो कोल निकालने के भी काम कर रहे हैं और कोल से बिजली बनाने की भी। तो एंग्रो कॉरपोरेशन से थोड़ा दूर रहने के लिए मैं अभी कहता हूँ आपको। जहाँ तक हपको का ताल्लुक है, बेहतरीन कंपनी 84% पे काम करती है, हर 3-4 महीने पे डिविडेंड देती है। वन ऑफ माई फेवरेट किचन शेयर्स, इसको बेचने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। OGDC भी माशाल्लाह तेल की कीमत बढ़ने से काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन आपको मशवरा ये दूंगा कि आप तीनों ना बेचें प्लीज़। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। तो जनाब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है नहायत ही कलीदी इदारा है पाकिस्तान का, जिसका काम है कि जो कारोबारी लोग आवाम को, कंज्यूमर को धोखा देते हैं, गलत काम करते हैं, उनको काबू में रखना, जैसा अभी उन्होंने PSO के साथ किया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जफर बात कर रहा हूँ जी। जफर साहब, वेलकम शो साहब। सर क्या हाल है जी? अच्छा सर, मुझे नेशनल रिफाइनरी का बताएं, नेशनल और फौजी फर्टिलाइजर का, और फातिमा फर्टिलाइजर, और कैपको। बाकी जो आपने 3 बताया बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन फातिमा फर्टिलाइज़र को मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता। एक बहुत ही पुरानी थकी हुई कंपनी है, जिसके जो पुराने इंटरेस्ट कॉस्ट वाला को छुपाया गया था इसमें जब आया था ये, इसीलिए ये 34 वाला पे रुका हुआ है। कैपको बहुत अच्छी कंपनी थी, उसी ग्रुप ने लगाई जो इसने हपको लगाया, और यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली इस पर।
लेकिन अब जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है सर्कुलर डेट की। इसके पैसे फंस गए वापडा के पास, वापडा इसको पैसे नहीं देता तो ये पूरी कैपेसिटी पे बनाता नहीं है। 40% पे ये काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी है 1800 मेगावाट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स ऑफ आवर टाइम। लेकिन पेमेंट ना मिलने की वजह से अब ये प्रोड्यूस नहीं करता, उल्टा जो है नेपरा वाला इसके ऊपर फ़ाइन करते हैं। तो ये इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसीलिए इसकी आप देखते हैं कि कीमत जो है कम हो गई है कंपेयर टू हब को, हालांकि कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। पहले हमेशा ये 1.5 गुना ज़्यादा हुआ करता था, आजकल वो उस हब को से भी नीचे है। तो बहरहाल अभी भी इसको बेचने का कोई सवाल नहीं है, अभी होल्ड करें इसको, एफिशिएंसी बेहतर की जा सकती है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर असलम अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। वेलकम सर। मेहरबानी सर। अच्छा तक सर ये पावर सीवर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे तो यानी कि 1981 में यानी कि ये कंपनी बनी थी और अभी तक इसका रेट 12 रुपये समथिंग चल रहा है। पावर आया कि ये पावर सीमेंट। अच्छा जी। हाँ जी, तो आया कि इस रेट पे इसको बाय करना बंद है सर? देखिए साहब, रेकमेंड कीजिएगा। देखिए 2 किस्म की कंपनीज होती हैं, जैसे हपको कैपको है या आदमजी इंश्योरेंस है या इस तरह की जो कंपनीज हैं जो रेगुलरली डिविडेंड देती हैं, उनकी कीमत नहीं बढ़ती। ये आप एक बात समझ लें, जो डिविडेंड देगा, जो कमाएगा वो बांट देगा, तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। वैल्यू तो बढ़ती है जब आप पैसे को रोक लेते हैं, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर वही रहते हैं तो रेट बढ़ जाता है। तो अगर ये कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है तो इसका बढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको फिर भी लोग पसंद करेंगे क्योंकि ये उनको एक रेगुलर इनकम देगा। तो आपको भले पसंद ना हो कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा, दूसरों को ये पसंद होगा कि भले बढ़ नहीं रहा लेकिन हमें डिविडेंड दे रहा है। तो डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें डिविडेंड वाले नहीं चाहिए, आजकल तो हमारे पास बड़ी आमदनी है, हम ऐसा शेयर लें जिसकी वैल्यू बढ़े ताकि बुढ़ापे में काम आए या बाद में काम आए। तो ये है सिचुएशन जनाब। तमाम सीमेंट कंपनियाज आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। आवर प्रोडक्शन हैज़ रीच ऑलमोस्ट 100%, और ये दुनिया में बहुत कम होता है कि किसी भी इंडस्ट्री की 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आ जाए। और ये थैंक्स टू ए मैसिव अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन which is cement sale itself is indication of a very booming in economy of Pakistan. नाज़रीन यहाँ पे लूँगा एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, ये जो कंपनी रिसेंटली आई लोड्स, उसके ऊपर बहुत लोग बात करते हैं। आज उसको मैं देख के बहुत खुश हो रहा हूँ कि उसने ना सिर्फ डिविडेंड दिया बल्कि बोनस भी दे दिया 10%। और इस तरह से अगर आप देखें कि वो 34 रुपये पे आया था और उसने 7 रुपये आप लोग को वापस कर दिए, तो ये शेयर आपके लिए जो कॉस्ट अभी है उसकी है 27 रुपये, और 27 रुपये का शेयर माशाल्लाह आज 2.64% रुपीज़ बढ़ के 55.46 पे है। तो आपकी तो ऑलमोस्ट डबल हो गई इन्वेस्टमेंट, और क्या चाहिए। दिस हैपेंड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। 7.2 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इसका। इज़ वन ऑफ द वॉल्यूम लीडर्स। आज वॉल्यूम लीडर सबसे ऊपर जो है वो 78 मिलियन के साथ बैंक ऑफ पंजाब है, जहाँ 1 रुपये की कमी है, यानी लोअर लॉक लगा 17.76। इसके बारे में आप लोगों को 50 दफ़ा वार्न कर चुका हूँ, आपने जिसने सुना ना सुना। कराची इलेक्ट्रिक के बारे में आज मैं अपना व्यू बदलता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताई इन्होंने 9 बिलियन की, ये बहुत बड़ी है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे नहीं ख्याल था कि कोई इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट कराची के ऊपर करेगा। और अगर कोई ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट ये टेक्नोलॉजीज़ ले आते हैं कुंडा कंट्रोल करने के लिए, तो क्यों नहीं तब्दीली आ सकती है। और इसी वजह से आज कराची इलेक्ट्रिक जो है 40 मिलियन के साथ नंबर 2 है, 8 पैसे का इजाफा है। ये 9.49 का हुआ। अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो आस्ते आस्ते ये क्यों नहीं 17-18 रुपये का भी हो सकता है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम सलाम जी, मैं अब्दुल बासित बात कर रहा हूँ लाहौर से। बासित सर, वेलकम शो सर। जी सर, मैं पूछना है कि PIBTL जो है 32 रुपीज़ पे ख़रीदना चाहिए, और अगर ख़रीदें तो उसको कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए। आप तो यंग आदमी है, आप पूरी ज़िंदगी होल्ड कीजिएगा इसको इंशाल्लाह, मेरी दुआ है।
बासित, PIBTL एक कुछ भी नहीं है, एक पोर्ट कासिम पे एक बहुत बड़ी ज़मीन बनाई जा रही है जिसको हम बल्क टर्मिनल कहते हैं, जहाँ पे डर्टी कार्गो उतरता है। डर्टी कार्गो से मुराद वो कार्गो जिसका कंटेनर नहीं होता। कंटेनर में तो बड़ा नीट क्लीन हो जाता है मामला, तो वो पाकिस्तान में है नहीं। और हमारी 20 करोड़ की आबादी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कोयला और बहुत सारी चीज़ें, आयरन और हर चीज़ उतरती है। तो ये आप लेके छोड़ दें इसको, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में ये 200 तक का होगा और आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, बहुत गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम। और फैक्ट्रियाँ तो 8 घंटे 10 घंटे चलती हैं, ये तो 24 घंटे चलेगा, या माल उतरेगा चढ़ेगा और बासित साहब का उसमें हिस्सा होगा, आपके बाद आपके बच्चों का हिस्सा होगा। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके छोड़ दें। इंशाल्लाह अगले 2-4 महीनों में ये काम शुरू कर देगा और आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी। बट डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स कि ये स्टार्ट होते ही एकदम से 34 का 64 का नहीं, आस्ते आस्ते बढ़ेगा जैसे जैसे इसमें प्रॉफिट आएगा। इसको अगर आपको कभी घबराहट हो तो मेरे तरह ये जो है ना, ये अखबार निकालें और इसको देखें, बड़ा सा ये ले लें, ख़रीद लें, बहुत काम आएगा आपको। तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा इंटरनेशनल पाक इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, बल्क लिखा हुआ है, 31 का है ये, 31.85। इसमें 7 पैसे का इजाफा लॉस हुआ है कल। लेकिन उसी के नीचे इसकी एक रिलेटेड कंपनी है, सिस्टर कंसर्न सेम मैनेजमेंट, जिसका नाम है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। एक्स डिविडेंड होके जनाब ये 351 का है। तो ये है इसका फ्यूचर। मैंने इसीलिए इसी बेसिस पे 200 कहा हुआ है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैंने पहले भी फ़ोन किया था आपको, आपने नेशनल रिफाइनरी के बारे में बताया। नेशनल रिफाइनरी मेरे पास 5,500 माशाल्लाह, ये आपकी बहुत बड़ी जायदाद है जनाब, इसको बेचिएगा मत, छोड़िएगा नहीं। ये 12-13 प्रोडक्ट बनाता है, स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी रिफाइनरी है, पहले नहीं थी। अटक ग्रुप का कंपनी है, अटक रिफाइनरी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, अब ये भी बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हो गई है। आप अपनी हर चीज़ बेच दीजिएगा, इसको नहीं बेचिएगा। ये आपका बहुत बड़ा सहारा है, आपकी आमदनी करके देता रहेगा। देखिए इसका काम क्या है, क्रूड को लाना, उसको गर्म करना, 12-13 प्रोडक्ट बनाना, बेच देना। तो ये पेट्रोल की भी सेल्स ज़्यादा हो रही है और चीज़ों की भी सेल्स ज़्यादा हो, लॉस होने का कोई सवाल नहीं है। और उस पर भी आपको कभी डर लगे, अगर आप कराची में रहते हैं तो एक दिन हिम्मत करके वॉकिंग शू पहन के आप इसके इर्द गिर्द एक राउंड लगाने की कोशिश कर लें, नहीं लगा पाएंगे अनलेस यू आर ए वेरी फिट पर्सन। इतनी बड़ी जगह है। कल अगर आपका दिल चाहे, आप मालिक हैं इस कंपनी के, बड़ी नंबर आपके पास है, ये कंपनी आप कहें कि जी यहाँ से उठाओ ले चलो कहीं दूर दराज इलाके में, तो इसको आप ले जाएं, पूरा प्लांट उठा के ले जाएं। और ये ज़मीन जो है ना आप कन्वर्ट कर दें इनटू इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये जो अभी भी जो भी रेट है इससे डबल आपको मिल जाएगा वहाँ पे सिर्फ ज़मीन बेचने से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो नाज़रीन, आइए थोड़े से देखते हैं कि और कौन से वॉल्यूम लीडर्स रहे आज। कराची इलेक्ट्रिक का जिक्र है। आयशा स्टील मिल माशाल्लाह 35 पैसे बढ़ के 14.7। ऑल स्टील मिल्स आर डूइंग वेल, इंक्लूडिंग जो लोग दोस्त के बारे में आजकल बड़े परेशान है, कब स्टार्ट होगा, क्यों होगा। मैंने कहा हो जाएगा स्टार्ट भाई, इतनी जल्दी क्यों है। ये कोई छोटा मोटा कारोबार थोड़ी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ी किया आपने कि आज आया और कल माल बिक गया और प्रॉफिट हो गया। फैक्ट्री है, लग रही है, और उसके ऊपर वो इन्वायरमेंट वालों ने आगे नाजिल हो गए इसके ऊपर, गरीब के ऊपर। बहरहाल वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और वो चलेगा। आयशा भी चल रहा है। फौजी सीमेंट एक्स डिविडेंड होकर जनाब 41.2 का हो गया। ये देखिए एक बहुत ही क्लियर कट केस है ऑफ वीक हार्ट एंड वीक कमिटमेंट। ये 45 रुपीज़ का शेयर था, इसने इसके यहाँ काम हो रहा था, 45 टन का वो गिर गया साइलो। नो फॉल्ट ऑफ एनीबडी, इट हैपन्स, इंडस्ट्री है, होता है। लोगों ने कहा ओ ख़राब कंपनी, बेच दो बेच दो बेच दो, 35 से भी नीचे आ गई। मैं रोकता रहा भाई कि आपकी फैक्ट्री है, आप क्यों पैनिक कर रहे हो। सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि कोई बच्चा मरा नहीं। 1 बिलियन से ज़्यादा इनको इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया, जो कि मिलता है, और ये फैक्ट्री फिर से खड़ी हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है, और आज 41 की हो गई। मैंने कहा वापस 41 पे 45 पे जाएगा, जा रहा ही है। और इसी तरह से डिविडेंड भी दे दिया आपको, और क्या चाहिए आपको। NIB बैंक इसके बाद है, इस पर लंबी जिक्र हुई, इनका आज मीटिंग है, ये अमलगमेट हो जाएगा विद MCB, ये इसका नाम गायब हो जाएगा। और कितना मिलेगा आप लोगों को, नहीं मिलेगा वो देखा जाएगा। अभी 13 मिलियन का काम हुआ इसमें,
बड़े लोगों ने उम्मीद लगाई हुई थी कि जी एकदम 200 का हो जाएगा जब मर्ज हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पे आपको लिखा हुआ मैं दिखा सकता हूँ, आई कैन कट एंड पेस्ट इट, कि जी जब ये मर्ज हो जाएगा तो वारे न्यारे जी आपका 2 रुपये का शेयर 230 का हो जाएगा। कैसी कैसी झूठ बातें लोग लिखते हैं। आई थिंक देयर शुड बी सम कंट्रोल ऑन दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स विच हैज़ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स, और वहाँ इस तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन करके लोगों से ख़रीद फ़रोख्त करवाते हैं और कमीशन बनाते हैं। वो लोग, वो जो ग्रुप्स हैं वो आपसे कमीशन भी लेते हैं। मैंने देखा उनका टैरिफ लगा हुआ है जी, 6,000, 7,000, 8,000 महीने का लेते हैं, कोई साल का लेता है, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे भी लोगों ने कहा सर आप भी तो 100-200 लोगों को रोज़ाना मशवरे देते हैं, आप भी ले लें उनसे कुछ पैसे। मैंने कहा नहीं, ये अल्लाह वास्ते करता हूँ, इस पर एक पैसा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए एक लाइव कॉल से बात करूँ। हेलो 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 तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, रईस बात कर रहा हूँ। वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जनाब, बहुत खुश हूँ साहब। सर ये FFL सर जो फौजी फूड्स का सर, इसकी आज एक कोई न्यूज़ आई है कि ये जो रेनबो मिल्क वालों के साथ इनके कुछ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जी जी, अलबराई के साथ, अलबराई के 40% शेयर इसके जो। देखिए ये डायनेमिक सिचुएशन है आजकल, माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं। इनका जो नूरपुर का ओरिजिनल काम था, इन्होंने पार्टनरशिप की इसके साथ फौजी फर्टिलाइज़र के साथ, और अब जो है वो और एक नए पार्टनर की बात हो रही है। साथ साथ अलमराई जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, मैं रियाद में बैंकिंग कर चुका हूँ, मेजर दूध की कंपनी है, उसके साथ इनका लिंकअप हो रहा है कि उनके प्रोडक्ट ये यहाँ बेचेंगे, यहाँ वाली चीज़ वहाँ बिकेगी, और शायद वो कुछ इक्विटी की भी बात चल रही है। तो वेरी डायनेमिक सिचुएशन, काफ़ी यहाँ पे बिज़नेस प्लान्स बन रहे हैं और तेज़ी से तब्दील भी हो रहे हैं। तो इट्स अ वेरी डायनेमिक कंपनी, और इंशाल्लाह फूड बिज़नेस में तो मैंने यहाँ किसी को तबाह होते हुए नहीं देखा है, और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आ रही है, दूध की चीज़ों की डिमांड है, और दिस कंपनी शुड डू क्वाइट वेल, लेट देयर बिजनेस प्लान्स अनफोल्ड। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मैं अभी न्यू हूँ इसमें, मुझे ट्रेड शुरू करनी है इसमें। तो मुझे बताया गया था कि बिजनेस प्लस टीवी पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, मगर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लॉगिन नहीं आता हमारे यहाँ, ये जस्ट यू कैन व्यू इट बट यू कैन नॉट लॉग इन। हाँ हमारा वेबसाइट है, वहाँ आप जाके देख सकती हैं सब चीज़ें। और ट्रेड के काइंडली आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि मैं ये शुरू करना चाहती हूँ। क्या करेंगी आप बताइएगा ज़रा, बिजनेस अपना प्लान बताएं, व्हाट यू विल डू। जी आप क्या करेंगी, आपके क्या आइडिया आपका क्या है, ट्रेड कैसे करेंगी आप? हेलो, मुझे ट्रेड शुरू करनी है। आपको किसी ने बताया? शेयर्स जो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं रोजाना, हर मिनट जी हैं? आप तबाह हो जाएंगी, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप ये बिल्कुल ना कीजिएगा। आप जो काम करती हैं वो करें, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ये तबाही का रास्ता है और ये नहायत ही नापसंदीदा चीज़ है। ये जुआ है, ट्रेडिंग। आपको जुआ नहीं खेलना, आप मुसलमान हैं। हाँ, मैं जो मशवरा देता हूँ आप जैसे यंग लोगों को, वो ये देता हूँ कि आप अभी जवान हैं, आपके पास पैसे हैं, अभी आप थोड़ा थोड़ा पैसा पसंदाज करें, छुपा के रखें, और ये शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड में लगा के छोड़ दें। ट्रेडिंग की मैंने ना कभी हिमायत की है, ना कभी करूँगा। लोग मुझे कहते हैं जी आप हमारे साथ ट्रेडिंग कराएं, हम आपको इतना कमीशन दे देंगे। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपकी कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल ट्रेडिंग वगैरह की तरफ सोचिएगा भी नहीं। अपने काम पे, पढ़ाई पे जो भी करती हैं उस पर ध्यान दें। आइए लाइव कॉल से बात करें। किसने कह दिया आपको कि मैं ट्रेडिंग से बताता हूँ यहाँ बैठ के? आइए लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, कोई कॉलर नहीं है कह रहे हैं इसने साहब। अच्छा जनाब, लेट्स लुक एट दी वॉल्यूम रीडर्स। लोड्स के बाद जनाब नहीं, उससे पहले भी अस्करी बैंक है 58 पैसा के इजाफे के साथ। 24 ए मीडियम साइज बैंक डूइंग गुड। आज उसका बड़ा इश्तहार भी आया हुआ है। टेलीकार्ड उसके बाद है 55.7 का, इसको पसंद नहीं करता, इनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई है। TPL ट्रैकर XD हुआ है 57 पैसा बढ़ के 18-16, इसको भी पसंद नहीं करता, लेकिन ये बढ़ता रहता है। लोड्स उसके बाद है यूसुफ वीविंग, कोई कंपनी आ गई है, एकदम से आई है और आई भी है और चली भी जाएगी। थोड़े दिन बाद आपको यहाँ कोई ट्रेडिंग नज़र नहीं आएगी, या जो लेगा वो फंस जाएगा दलदल में।
6.9 मिलियन का काम हुआ है। होता ये है कि इनका स्टकअप जो पैसा होता है, एक बैग जब रिलीज़ होता है तो एकदम से तेज़ी आ जाती है, उसके बाद से फिर गिर जाता है। और कुछ लोग इस कंपनी के होंगे जो निकलना चाहते होंगे, वो ख़बर फैलाएंगे ये थ्रू द नेटवर्क्स कि जी ये बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ले लो ले लो ले लो, और लोग लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, वो बेच के निकल जाएंगे। आपको इससे बचना है इन चक्करों से। वर्ल्ड कॉल उसके बाद है 6.5 मिलियन 7 मिलियन का काम, 15 पैसा घट के 3 का हो गया। ये यहाँ पे बिजनेस प्लान है और कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं पॉजिटिव, ऐसा लगता है। एंग्रो फर्टिलाइज़र 69 का हुआ, 94 पैसा बढ़ के, जिसके बाद से वो ले फर्टिलाइज़र की सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है और ये बढ़ के 77 वाला तक जा सकता है। इसके बाद समिट बैंक है, जिसकी खबर यह है कि वो सिंध बैंक से मर्ज हो रहा है और उसमें 7 पैसे का इजाफा है, 6.5। समिट बैंक सिंध बैंक से मर्ज हो जाए, NIB जाके उससे मिल जाए, MCB से। तारिक खान विल बी ए वेरी प्लीज पर्सन कि 4 बैंक थे वनरेबल, उसमें 3 का ठिकाना लग गया है। पहले खादिम का लग गया, अब ये समिट और NIB का लग गया। PIA इसके बाद है, 27 पैसे घट के 11 का हो गया। इसको पसंद नहीं करता जब से इसका क्रीम निकाल के गवर्नमेंट ने अपने तरफ कर लिया है और इसको छोड़ दिया है दौड़ने के लिए। हाथ बंधा हुआ है इसका, यूनियन के ज़रिए हाथ बंधा हुआ है इसके ओवर स्टाफिंग की वजह से। एंड लेट दम सी के हाउ दे कम्पीट विद एयर ब्लू एंड शाहीन वगैरह। परवेज़ अहमद एक नहायत ही नापसंदीदा मेरा शेयर है, ये 14 पैसे घट के 292 का हुआ। ये इसलिए नापसंद करता हूँ, इसको मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन देखा था कि ये 10 रुपये का शेयर 100 का हुआ, उसके बाद गिरा तो 1 रुपये 80 रुपये पैसे का हो गया। ऐसे शेयर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, कोई दम अब नहीं है इसके अंदर। 400 मेंबर्स हैं, वाई दिस कंपनी शुड डू सो वेल। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जनाब, इसके बाद असगढ़ 9 का नाम है, ये नाम मैं भूल नहीं सकता। ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन भी है बाय NAB एट द रिक्वेस्ट ऑफ SCCP। ये शेयर कहते हैं JS ग्रुप ने चलाया और 110 रुपये के शेयर को 110 तक ले गए और फिर गिरा तो ये 2-3 रुपये का हो गया। हमें जो कॉलर्स ने खबर दी मुजफ्फरगढ़ में इसका प्लांट है, बंद पड़ा हुआ है, स्टील मिल बन रहा है, फिर खबर आई कि नहीं जी अब तो फिर से टेक्सटाइल के तौर पे चल रहा है। वो खबर छोड़ना बड़ा आसान होता है, सोशल मीडिया आजकल बड़ा आसान हो गया है, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था फैलाना बात। अब आप हज़ारों के मेंबर वहाँ जाके कोई गलत खबर लिख दें, उसको वो आगे बढ़ाते जाएंगे और सेल भी बढ़ जाएगी उसकी। बहरहाल उसमें 21 पैसे का इजाफा है। इस कंपनी से भी आपको दूर रहने का मशवरा देता हूँ। इसके बाद मेरा फेवरेट शेयर है जनाब DJK खान सीमेंट, 210.25 का हुआ, 3.63 बढ़ के 5.3। इस तरह के शेयर आप थोड़ा सा ले लें, 8-10 शेयर ले लें, ज़्यादा ना लें, आपको बहुत सहारा देगा ये हमेशा। अनदर ऑफ माई फेवरेट शेयर्स सुई नॉर्दर्न गैस में 91 पैसे का इजाफा है, 66.3 का हो गया। ये 4.9 मिलियन का काम। ये जब शेयर के गैस की कमी की खबर आई, लोगों ने कहा बेचो बेचो, तबाह हो गई। उनको ये नहीं पता कि 17% की गारंटी है। मैं मना करता रहा, लोगों ने नहीं सुना, लेकिन अब फिर से उसमें रिकवरी आ गई है। सुई साउदर्न गैस में 32 पैसे का लॉस हो गया, नहीं होना चाहिए था। पावर सीमेंट में भी लॉस है, नहीं होना चाहिए था, 12 रुपये का हो गया। एक और कंपनी है जनाब फर्स्ट दाऊद, 4.1 का हुआ, इसको भी पसंद नहीं करता। इसके बारे में खबर फैलाई कि 2 रुपये का शेयर है, 2 रुपये इसने डिविडेंड भी दे दिया, तो बहरहाल वो एक दफ़ा डिविडेंड देना कोई मुश्किल नहीं होता। आइए जनाब मार्केट क्लोज देखें जनाब, 295.59 का इजाफा है, 296 हम कह सकते हैं इसको, और 44,494 पे क्लोज हो गई। उस पर भी आप 5 कर लें इसको। तो एक्सलेंट सिचुएशन कि कहाँ 28 अक्टूबर को हमें फिक्र था कि 39 पे रुकेगी या 38 पे रुकेगी, और आज 44,500 के करीब देख रहे हैं। 30 इंडेक्स 207 का इजाफा है, 23,943, और ये भी बहुत अच्छी क्लोज, बहुत अल्लाह का शुक्रिया है। इसके बाद आ जाइए जनाब ऑल शेयर्स की तरफ। तो ऑल शेयर्स में देखते हैं क्या हुआ। यहाँ भी चेंज 136 प्लस है जनाब, और 30,596 का लेवल। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो ये लेवल्स, और इसकी वजह है डायनेमिक सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड पाकिस्तान इकोनॉमी, जहाँ सेल ऑफ सीमेंट हैज़ रीच्ड दिस पीक इन नवंबर। 3.7 मिलियन का काम हुआ, का प्रोडक्शन हुआ और सेल हुआ
जो कि टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट है। इसी तरह यूरिया का सेल बढ़ रहा है और चीज़ों का सेल बढ़ रहा है। और पनामा का मामला ठंडा होता जा रहा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रही है, मज़ीद जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।